दोस्तों, इसराइल किस हद तक किलिंग्स के बारे में, फलस्तीनियों की जान लेने के बारे में किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में आप तस्वुर भी शायद नहीं कर सकते। यानी फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनको कैदी बनाए रखना और उनको जल्द से जल्द उनको अंजाम तक पहुंचा देना, यानी उनको उनकी जान चली जाए, कोई उनको मौका ना मिले आगे कि वो अपनी मतलब अदालती कार्रवाई के बाद अपनी जान छुड़ा सके। इसके लिए जो स्पेशल एक वहां पर लॉ बनाया गया है उसमें अब बहुत तेजी लाना चाहता है और ये बहुत बड़ी खबर है। पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सनसनी मच गई है, उनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि जो इसराइल की कैद में जो फिलिस्तीनी हैं उनकी जानों को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसराइली मीडिया ऑफिस ने इब्रानी चैनल यानी इसराइली चैनल 13 की इस रिपोर्ट के हवाले से सख्त खबरदार किया है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है, यह राजफाश किया गया है कि काबिज इसराइली जेल खाने जात की इंतजामिया ने, यानी जो प्रिजनर सर्विसेज है, उसने फलस्तीनी असीरान कहते हैं जो कैदी हैं, फलस्तीनी असीरान के खिलाफ सजाए मौत के कानून की पहली ख्वांदगी में मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद की तैयारियां तेज कर दी हैं, बहुत तेज कर दी हैं। मीडिया ऑफिस का कहना है कि यह कदम जेलों के अंदर असीरान को यानी कैदियों को निशाना बनाने के लिए एक ज्यादा खूनी और होलनाक मरहले की शुरुआत होने जा रही है। मीडिया ऑफिस ने अपने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है, इसकी पुष्टि की है कि सजाए मौत पर अमल दरामद के लिए एक मखसूस कॉम्प्लेक्स की तामीर, ऑपरेशनल तरीक़ाकार की तश्कील, अफरादी कुव्वत की तरबियत और दीगर ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाने जैसी बातें, जैसा कि इब्रानी चैनल यानी इसराइली चैनल के रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काबिज इसराइल फिलिस्तीनी असीरान की नस्लकुशी के जुर्म के इर्तिकाब के लिए आगे बढ़ रहा है। नस्लकुशी यानी जेनोसाइड, कैदी होना किसी भी मुल्क के जेलों में यह होता है। किसी तरह का आपके ऊपर इल्जाम होता है, वो इल्जाम सही है या गलत है, अदालती कार्रवाई से पता चलता है, बाद में वो बरी भी हो जाता है। कई बार अगर वो बरी नहीं होता है या उस पर इल्जामात साबित होते हैं तो फिर वो सजा का हकदार होता है। लेकिन इसराइल की कोशिश क्या है कि फिलिस्तीन के ज्यादातर कैदियों को जल्द से जल्द जो है उसे इस मोड़ तक पहुंचा दिया जाए कि फिर उसका एग्जीक्यूशन हो जाए और उसको फांसी दे दी जाए जल्द से जल्द, यानी इसमें तेजी लाना चाहता है। जो अब इसको भी ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये जो कैदी हैं उनकी जेनोसाइड की कहीं ना कहीं ये पहल है, ये अब बात कही जा रही है। बयान में इस बात की जानिब इशारा किया गया है कि इस कानून को हतमी शक्ल देने की कोशिशें, यानी कि फाइनल स्टेज तक ले जाने की कोशिशें काबिज इसराइल के जबर सितम के निजाम में एक इंतहाई खतरनाक तब्दीली है, जो इस इंतहा पसंदाना रुझान की अक्कासी करती है, जिसका मकसद जेलों के अंदर मुनज़्ज़म पॉलिसियों के तहत असीरान के कत्ल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यानी कि जेल में जो कैदी हैं उनको कत्ल कर देना है और इसको कानूनी एक जो है कहते हैं ना कि जामा पहना देना है कि भाई कानून के तहत हमने इसको कत्ल कर दिया। जबकि आप दुनिया के किसी भी जेल का जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी कैदी वहां पर कैद हैं उनकी अगर उनकी मतलब एग्जीक्यूशन का फैसला हो भी जाता है कि इसको सजाए मौत होगी, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर वक्त लगता है ताकि उनको मौका मिले वो अपने बारे में कुछ सफाई पेश कर सकें और इस पूरे अमल में भी। और उसके अलावा जो एग्जीक्यूशन का रेट वो भी बहुत कम होता है। लेकिन इसराइल जिस तरह से तैयारी कर रहा है इससे ऐसा लगता है कि उसकी कोशिश ये है कि ज्यादातर जो कैदी हैं उनको कानूनी जो है जामा पहनाते हुए उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनको जान से जो है उनको मार दिया जाए। तो असीरान मीडिया ऑफिस ने इस अज़म का इरादा किया है कि जो प्रिजनर्स के जो सर्विसेज हैं, प्रिजनर सर्विस, वहां से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनके खिलाफ सजाए मौत के निफाज को कानूनी रंग देने के लिए काबिज दुश्मन की मुसलसल तैयारियां फिलिस्तीनी अवाम के बुलंद इरादों को पस्त नहीं कर सकती और न ही ये असीरान की हक पर मबनी जद्दोजहद की मशरूयत को छीनने या इनके सब्र इस्तकामत को तोड़ने में कामयाब होंगी। ये यानी कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है या फिलिस्तीनी जो बराकस है वहां से बात सामने आ रही है कि दुश्मन चाहे जिस हद तक हमें मारना चाहे लेकिन हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकता। मीडिया ऑफिस ने इस खतरनाक सूरत हाल के नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी काबिज इसराइली हुकूमत पर आयद की है और इंसानी हुकूक के इदारों और बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करें और इस खतरनाक रास्ते को रोकने के लिए फौरी तौर पर मुतहरिक हो जाएं जो असीरान यानी कैदियों की जिंदगियों के लिए संगीन खतरा बन चुका है और इनके मुकदमे के हवाले से एक इंतहाई सफाकाना और खूनी बाब खोल रहा है, यानी चैप्टर खोल रहा है।
तो इंसानी हुकूक के इदारों और बैन अवी तंजीमों यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मुतालबा किया है कि वो अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करें और इस खतरनाक रास्ते को जो इसराइल अपनाने जा रहा है इसको रोकने के लिए फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो जाएं, जो असीरान की जिंदगियों के लिए यानी कि फ़लस्तीन के जेलों में बंद कैदियों की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुका है और इनके मुकदमे के हवाले से एक इंतहाई सफाकाना और खूनी अध्याय खोल रहा है। तो आप सोचें कि इसराइल की यह कोशिश है कि वो फ़लस्तीनी कैदियों को, एक तो आप देखिए फ़लस्तीनियों में से जहां से जिसे चाहते हैं इसराइल वाले, जब चाहते हैं इसराइल के फौजी उसे डिटेन कर लेते हैं, फिर उन्हें जेलों में डाल देते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता लोगों को कि वो बंदा कहाँ गया, किसने डिटेन किया, कहाँ क्या किया। मतलब बहुत सारे ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे मामले जिन्हें पता नहीं है कि वो शख्स आखिर है कहाँ, क्या वो इसराइली जेलों में बंद है। तो ऐसे मामलों को यानी कि इसराइल जो कहीं पर अगर हमले कर रहा था, बॉम्ब गिरा रहा था, अब वो क्या कर रहा है कि इस तरह से जेलों में बंद जो कैदी हैं उनको मारना चाहता है और उसके लिए उसको कानूनी उसने जो है एक जामा पहनाने की कोशिश किया है कि ताकि ये दिखा सके दुनिया को कि हमने कानूनन जो ये तमाम चीज़ें की हैं।